गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं ललन सिंघानिया आज आप लोगों का अपना ही चैनल ललन रेफ्रिजरेशंस पे मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। कल के क्लास में हम लोगों ने 12th के मैथ्स का सिलेबस और पैटर्न को देखा था और आज हम लोग जैसा कि आप लोगों को मैंने बोला था कि आज से इनवर्स ट्रैग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 जो है ऑब्जेक्टिव के साथ ही हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग इनवर्स ट्रैग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देखेंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सभी लोग जुड़ जाइए। सभी लोग वीडियो को अगर नए आए हैं हमारे चैनल पे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वैसे बच्चों तक पहुंचाएं जो बच्चे ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो में जुड़ने का काम करें। थैंक यू सो मच। सबसे पहला टॉपिक को ये जो मैंने बोर्ड पे जो ये लिखा है ना, यह जो है हम लोग क्या लिखे हैं पता है आपको? यह जो हम लोगों ने बोर्ड पे लिखा है, एक मिनट जी, ये जो हम लोगों ने बोर्ड पे लिखा है ना, ये पूरा इनवर्स ट्रैग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। आप लोग इस फॉर्मूला को लिख ले। मेरे वीडियो को रोक के आप पूरा फॉर्मूला को लिख लीजिएगा। मैं एक एक करके फॉर्मूला स्टेप्स को समझा रहा हूं और बेहतर तरीके से। इनवर्स ट्रैग्नोमेट्री बहुत ही हल्का चैप्टर है। चलिए सबसे पहले यहां दिया हुआ है ट्रैग्नोमेट्री फंक्शन। बाबू रे याद करो, क्लास 10th में जब हम लोग पढ़ते थे तो त्रिकोणमिति में आता था साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स और कोट एक्स। ये सब हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था जब मैट्रिक की तैयारी करते थे। आप हमारे चैनल पे भी क्लास 10th का ट्रैग्नोमेट्री देख सकते हैं। तो ये सब हम लोग क्लास 10th में पढ़ते थे, है ना। जब हम लोग 12th में तैयारी करने के लिए आए तो हम लोगों ने क्लास 10th में ट्रैग्नोमेट्री फंक्शन देखा था, लेकिन क्लास 12th में हम लोग इनवर्स ट्रैग्नोमेट्री फंक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे? इनवर्स ट्रैग्नोमेट्री फंक्शन। सर ये क्या होता है इनवर्स ट्रैग्नोमेट्री फंक्शन? तो बाबू रे यह पॉजिटिव थिंकिंग था। इसका उल्टा अगर साइन है तो साइन का उल्टा, कोस है तो कोस का उल्टा, और अगर टेन है तो टेन का भी उल्टा, है ना। इनवर्स ट्रैग्नोमेट्री क्या होता है? जैसे बाबू रे यहां पे दिया है साइन पे पावर -1x, साइन पे पावर -1x, इसको कहते हैं साइन इनवर्स x। क्या कहते हैं? साइन इनवर्स x। जैसे कोस पे पावर -1x यानी कोस इनवर्स x, यानी अगर इस पे पावर -1 लग गया तो हम लोग समझ लेंगे कि यह क्या है, साइन का उल्टा है। यानी कि साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x और कोट इनवर्स x, है ना। चलिए जैसे कि हम लोग लिखे हैं एग्जांपल में, आप देखिएगा कि साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, यानी साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2। अगर ये 45 डिग्री को यही रहने दे और ये साइन को अगर इधर ठेल दे तो बाबू रे ये इधर जाएगा, यानी बराबर के उस साइड में जाएगा, तो यह हो जाएगा साइन पे पावर -1, यानी साइन इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स, और बगल में 1/√2। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ दे कि 45 डिग्री किसके वैल्यू के बराबर है, तो साइन इनवर्स 1/√2 के बराबर है। आपसे पूछ दे कि साइन इनवर्स 1/√2 साइन में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो यह भी 45 डिग्री का वैल्यू होता है ना। चलिए ये 2 पॉइंट को हम लोगों ने समझा, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे डिग्री और रेडियन। डिग्री क्या होता है?
क्लास 10th में हम लोगों ने डिग्री में पढ़ा था 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, लेकिन इसमें हम लोग रेडियन में नाम मान निकालेंगे। तो बाबू रे 180 डिग्री का मतलब होता है पाई। क्या होता है? 180 डिग्री का वैल्यू होता है पाई। तो बाबू रे 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? 180 में 2 घटा देंगे यानी पाई में 2, तो 60 डिग्री का वैल्यू पाई बटा 3, 45 डिग्री का वैल्यू पाई बटा 4 और 30 डिग्री का वैल्यू पाई बटा 6। कहने का मतलब है ना, हम लोग ये डाटा याद रखेंगे कि 180 डिग्री का मतलब पाई, 90 डिग्री का मतलब पाई बटा 2, 60 डिग्री का मतलब पाई बटा 3, 45 डिग्री का मतलब पाई बटा 4 और 30 डिग्री का मतलब पाई बटा 6। तो ये डाटा हम लोग याद रखेंगे। इसको कहते हैं रेडियन फॉर्म और इसको कहते हैं डिग्री फॉर्म। ये बातें आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाने का काम करें, बच्चों तक पहुंचाने का काम करें। एक जरिया है पढ़ाई का, एक रीढ़ है, आप लोग सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं, ये जो 4 नंबर में हमने लिखा है यह फॉर्मूला है। मैं फॉर्मूला को पढ़ता हूं, साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन एक्स बराबर होता है एक्स। फॉर्मूला है, याद रखिएगा। कोस इनवर्स एक्स इंटू कोस एक्स बराबर होता है एक्स। टेन इनवर्स एक्स इंटू टेन एक्स बराबर होता है एक्स। कोट इनवर्स एक्स इंटू कोट एक्स बराबर होता है एक्स। मतलब क्या, इनवर्स के साथ अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका वैल्यू सब में क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। जैसे सेक इनवर्स एक्स इंटू सेक एक्स, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए 5 नंबर में हम लोग आते हैं। बाबू रे साइन इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, कोस इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स, कोट इनवर्स माइनस एक्स। कहने का मतलब है ना, अगर इनवर्स के साथ माइनस अटैच रहे तो हम लोग क्या करेंगे? साइन के साथ अगर माइनस अटैच रहे तो माइनस को बाहर कर देंगे, अब फॉर्मूला को जैसे का तैसे लिख देंगे। अगर टेन के साथ भी माइनस अटैच रहे तो माइनस को बाहर करेंगे और फॉर्मूला को जैसे का तैसे लिखेंगे। उसी तरह कोस इनवर्स एक्स में भी अगर माइनस एक्स रहेगा तो जो है माइनस को बाहर करेंगे और कोसेक को जैसे का तैसे लिख देंगे। लेकिन बाबू कोस में अगर माइनस रहे, सेक में अगर माइनस रहे, कोट में अगर माइनस रहे तो भी यही काम करेंगे, माइनस को बाहर करेंगे। लेकिन इन तीनों वाला केस रहे, कोस वाला, सेक वाला, कोट वाला है, तीनों अगर केस रहे तो हम इसके पहले क्या लगाएंगे? पाई लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पाई। कहता है अगर माइनस की बात हो तो कोस इनवर्स अगर रहे, सेक इनवर्स अगर रहे, कोट इनवर्स अगर रहे तो उसके पहले क्या लगाते हैं? पाई लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पाई लगाते हैं। इतनी बातों को आप लोगों ने समझा, ठीक है ना। अब देखिए ये मान हम लोग बचपन में भी पढ़े थे क्लास 10th में कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। ये सब हम लोग क्लास 10th में भी पढ़े थे। तो ये डाटा है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको फॉर्मूला अगर समझ में आ गया है तो आप पहले इस फॉर्मूले को नोट कर ले। मैं हट जाता हूं, आप वीडियो को रोक के पूरे फॉर्मूले को नोट कर ले, फिर मैं आऊंगा और फिर जो है आपको एक्सरसाइज 2.1 शुरू करूंगा। थैंक यू सो मच।
चलिए मैं ऊपर वाला को मिटा रहा हूं थोड़ा सा, और ऊपर वाले को मिटाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें कहना चाहूंगा। पहले मैं मिटा लेता हूं, आप लोग इसको समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करें, मैं आपका जवाब दूंगा। मैं फिर से वीडियो लेके आऊंगा और मैं आपको समझाने का काम करूंगा। थैंक यू सो मच। चलिए आप लोग वीडियो को रोक के ये पूरा फार्मूला लिख लीजिएगा। मैंने बोर्ड पे फार्मूला इसलिए लिख दिया है मेरे डियर स्टूडेंट्स कि आप लोग समझ सको बेहतर तरीके से। और ज्यादा अगर मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा तो वीडियो भी ज्यादा लॉन्ग हो जाता है ना। आप लोग समझ सको, बेहतर तरीके से समझो, मेरी यही सोच है। चलिए जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग जो है ना पढ़ाई को फोकस करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। यह समय जो है ना पढ़ने लिखने का है, अदर कोई एक्टिविटी करने का नहीं है। लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या नहीं बोलते हैं, उसके बारे में नहीं सोचना है। अपने पढ़ाई पे फोकस करो। यह एज जो है ना पढ़ने का है, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। और जो है इसके चक्कर में तो बिल्कुल ही मत रहो। मैं वैसे लड़कों से रिक्वेस्ट करता हूं जो जीएफ के चक्कर में रहते हैं, जो गर्लफ्रेंड के चक्कर में रहते हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि अरे बुड़बक, ये तो पढ़ लिख के इसका तो एग्जाम हो जाएगा, या तो पास कर जाएगी, इसका बैनर में फोटो लग जाएगा, और तुम जो है फिर अगले साल ललन मैथमेटिक्स क्लासेस और ललन रेफ्रिजरेशन के यूट्यूब चैनल पर पढ़ते रह जाएगा। इसीलिए लड़की के चक्कर में मत रहो, यह सब जो है लाइफ बर्बाद कर देगी आपका, ठीक है ना। तो इसलिए गर्लफ्रेंड का मतलब क्या होता है? गर्लफ्रेंड का मतलब होता है गलत फहमी। लोग कहते हैं गर्लफ्रेंड, अरे भैया गर्लफ्रेंड का मतलब होता है गलत फहमी। हमारे खान सर है ना पटना के, हमारे खान सर हमारे भी गुरु हैं, वो कहते हैं ना कि जो है पढ़ लेगी लिख लेगी या शादियां हो जाएगा। समझ गए ना? पढ़ लेगी लिख लेगी या इसके शादी में तुम कुर्सी सीधा करते रह जाना, 1 साल के बाद आएगी उधर से अपना बच्चा लेके कहेगी मामा कहो मामा। समझ गए ना? तो कहने का मतलब है कि गर्लफ्रेंड के चक्कर में मत रहो, पढ़ाई के चक्कर में रहो, और नहीं तो हो जाएगा इसका बिहा, करना इसके शादी में कुर्सी सीधा, 1 साल के बाद आएगा बच्चा, तो इसका जो है बच्चा तुमको मामा कह के पुकारेगा। तो कहने का मतलब है पढ़ाई पे फोकस करो, अदरवाइज कोई एक्टिविटी पे फोकस नहीं करो। थैंक यू सो मच। चलिए इतनी बातों को अगर आप समझ चुके हैं तो मैं अब 2.1 शुरू करने जा रहा हूं। एक्सरसाइज 2.1 में शुरू कर रहा हूं, इसलिए मैं बोर्ड को मिटाना चाहता हूं। चलिए बोर्ड को अब मैं साफ कर रहा हूं और एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.1 शुरू होगा हमारे चैनल पे अभी तुरंत, और एक ही झटके में 2.1 खत्म भी हम लोग कर देंगे। जल्दी से आप लोग कॉपी निकालिए और कॉपी निकाल के शुरू हो जाइए। बात करते करते सब खत्म, बात करते करते पूरा 2.1 खत्म है ना। चलिए हम लोग 2.1 का एक्सरसाइज 2.1 शुरू करते हैं। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 मैं बताता हूं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? गर्मी बहुत है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है साइन इनवर्स -1/2। चलिए इसको कैसे बनाएंगे समझिएगा। पहले साइन इनवर्स -1/2, इससे माइनस को पहले बाहर निकाल ले। माइनस को जब बाहर निकाले, याद कर फार्मूला अभी थोड़ी देर पहले बताया, जब अंदर में माइनस रहे तो माइनस को बाहर कर लेंगे। अब बाहर करने के बाद जैसे का तैसे लिख देंगे। याद आया कुछ? अभी थोड़ी देर पहले मैंने फार्मूला बताया था, है ना। चल अब जब माइनस को बाहर कर दिए तो अंदर में हो गया साइन इनवर्स
अब 1/2 जो है ना, 1/2 साइन में किसका वैल्यू होता है? तो बाबू रे 1/2 साइन में 30 डिग्री का वैल्यू होता है। किसका वैल्यू होता है? 30 डिग्री का वैल्यू होता है। लेकिन बाबू रे कहता है कि 30 डिग्री ना है, रेडियन में लेना है। किस में लेना है? रेडियन में। तो बताओ 30 डिग्री रेडियन में कितना होगा? 30 डिग्री रेडियन में होगा π/6। मैंने थोड़े देर पहले फॉर्मूला सबको बताया, आप फॉर्मूला को, और अभी दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने देखा कि साइन इनवर्स साइन एक्स रहे तो खाली एक्स से लिखेंगे, यानी π/6। अब माइनस है तो माइनस, ये हो गया कितना? π/6। क्या हो गया? π/6, है ना। चल ये हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कोस इनवर्स √3/2, कोस इनवर्स √3/2। तो बाबू रे इसमें माइनस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। कोस इनवर्स √3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कोस 60 डिग्री, सॉरी कोस 60 कहता हूं, कोस 30 डिग्री लिख सकते हैं। √3/2 कोस में किसका वैल्यू होता है? कोस 30 डिग्री का वैल्यू होता है। किसका होता है? कोस 30 डिग्री का। तो बाबू रे इस डिग्री को क्या चीज में बदलेंगे? डिग्री को रेडियन में बदलेंगे, डिग्री को रेडियन में। अभी देखो 30 डिग्री का वैल्यू मैंने रेडियन में π/6 लिखा, तो आप भी इसका क्या लिखोगे? π/6। अब फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स कोस एक्स, तो एक्स से हमारा लिखा जाएगा, एक्स के जगह पे π/6, तो हमारा भी वैल्यू कितना? π/6। हमारा भी वैल्यू कितना? π/6। देखिए ये दो क्वेश्चंस को। चलिए 2 नंबर क्वेश्चंस को देखने के बाद अब हम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। यह भी हल्का क्वेश्चंस है, बहुत ही हल्का क्वेश्चंस है। आज का वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं दूंगा, थोड़ा थोड़ा करके समझना आप लोग, धीरे धीरे हम लोग बड़े की ओर भागेंगे, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। किताब निकाल के देखो, किताब में क्वेश्चंस यही है, बुक में यही क्वेश्चंस है। कहता है कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2। देखो यही क्वेश्चन है बुक में, यही क्वेश्चन किसमें है? बुक में भी है। तो बाबू रे कोसेक इनवर्स को कोसेक इनवर्स ही रहने दो। कोसेक में 2 कितना डिग्री पे होता है? तो कोसेक में 2 जो है ना 30 डिग्री का वैल्यू होता है। आप भी देखो कोसेक में 2 जो है ना 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो ये डिग्री को जो है ना रेडियन में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? रेडियन में। तो रेडियन में जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा π/6। आपको पता है कोसेक इनवर्स कोस एक्स का फॉर्मूला x यानी π/6, ये तो फॉर्मूला है। और ये सब क्वेश्चन अक्सर आपके ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में ज्यादा यह सब क्वेश्चंस पूछता है, तो इसको डिटेल से समझो, है ना। ऑब्जेक्टिव में आपको सिर्फ आंसर मारना है, समझ गए ना। 3 नंबर के बाद चलो 4 नंबर की ओर। ये सब बहुत हल्का क्वेश्चन है, रुकेंगे नहीं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चंस की ओर हम लोग भागते हैं, है ना। 4 नंबर क्वेश्चंस कहता है टेन इनवर्स -√3 है, शायद देखने दो। टेन इनवर्स -√3 है ना। तो बाबू रे माइनस को बाहर ठेलेंगे, फार्मूले तो सब बात बोलता है, माइनस को बाहर ठेल दिए तो क्या हो गया? टेन इनवर्स √3। और √3 किसका वैल्यू होता है? बताओ जरा सा, √3 किसका वैल्यू होता है? √3 tan 60 का वैल्यू होता है। किसका वैल्यू होता है? tan 60 का। और 60 को जो है ना 60 को हम लोग जो है ना रेडियन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा π/3। आप देख लो, मैंने फॉर्मूला पहले ही लिखाया है। और जब ई यानी टेन इनवर्स टेन यानी x यानी माइनस, तो माइनस π/3 तो π/3।
यही हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर और 4 नंबर को भी हम लोगों ने सॉल्व किया। चलिए अब आइए 5 नंबर की ओर। यह बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें दिमाग से सोचोगे, थोड़ा क्या चीज से सोचोगे, दिमाग से सोचोगे, है ना, थोड़े से दिमाग लगाओगे सब हो जाएगा। देखो 5 नंबर क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स -1/2। तो बाबू रे ये माइनस जो दिया है ना, इसको पहले बाहर निकाल दे। जब इसको बाहर निकाल दे तो क्या बच गया, 1/2। और जब 1/2 बच गया तो कोस में 1/2 कितना का वैल्यू, कोस में 1/2 60 डिग्री का वैल्यू, है ना। तो माइनस कोस इनवर्स को पहले रेडियन में चेंज करो, तो कोस इनवर्स कोस 60 यानी पाई/3। 60 का पाई रेडियन में मान क्या होगा, 180/3 से भाग देंगे तो 60 हो जाएगा। तो माने माइनस में, और जब माइनस हो जाएगा इसका पाई/3। आपको बताए थे कि जब कोस रहे, सेक रहे और कोट रहे, ये तीनों रहे, जब माइनस का केस हो तो पाई से उसको माइनस करते हैं। तो यहाँ पे पाई माइनस पाई/3 कर देंगे। और जब इसका एलसीएम लेंगे ना तो आएगा 2π/3। आप लोग लेके देख लो, आएगा 2π/3, है ना। चलो 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मैं इधर बताता हूं, आप लिखो तब तक। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे और ये आज का लास्ट क्लास है, लास्ट क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन करता है tan इनवर्स -1। तो बाबू रे माइनस को पहले बाहर ठेल दे, तो क्या हो गया, tan इनवर्स, अब ब्रैकेट में क्या रह गया, 1 रह गया। तो माइनस 10 में 1 किसका वैल्यू होता है, तो 10 में 1 45 डिग्री का वैल्यू होता है। कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 10 में 1 45 डिग्री का। तो बाबू रे इसको रेडियन में चेंज करो। जब रेडियन में चेंज करेंगे ना तो 10 45 डिग्री का वैल्यू होगा π/4। और जब इसको वैल्यू क्या निकालेंगे, π/4, अब माइनस है तो माइनस। चलो 6 नंबर खत्म हो गया। आज के वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 2 यानी इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जो है हम लोगों ने चैप्टर 2 का फॉर्मूला को समझा, और उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने देखा, और चैप्टर 2 का 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने देख लिया। कल से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से आगे बढ़ेंगे। अगले वीडियो में कल हमारा वीडियो आएगा, क्वेश्चन नंबर 7 से आगे बढ़ेंगे। इसी तरह ललन रेफ्रिजरेशन चैनल को सपोर्ट करें, एक रीड है बच्चों के भविष्य के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।